महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीतिक हलचल तेज होती नजर आ रही है। आने वाले मुंबई महानगर पालिका चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है। एक तरफ सत्ताधारी दल अपने वादे पर खरी उतरने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष में शामिल तीनों दल सरकार को घेरने का पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों बता दें कि इस वक्त एक बार फिर शिवसेना के दोनों गुटों में तकरार देखने को मिल रहा है। शिवसेना यूबीटी पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जब से बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस का हाथ थमा है, ऐसे में वे और उनके बड़बोले सांसद संजय राउत आए दिन शिंदे और बीजेपी पर हमलावर रहते देखा गया। ऐसे में एक बार फिर उद्धव ठाकरे ने अपनी राजनीति करते हुए शिंदे और बीजेपी पर निशाना साधा है। दर्शकों आपको जानकारी दे कि महाराष्ट्र में इस वक्त मानसून की शुरुआत हुई है। ऐसे में मुंबई में हर साल की तरह जलभराव का संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। अब इसी बात को मुद्दा बनाकर उद्धव ठाकरे सरकार पर आक्रामक होते देखा गया। तो वही शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने भी शिंदे और बीजेपी को आरोपों में घेरने का प्रयास किया है। क्या है पूरी खबर और कैसे एक बार फिर शिंदे और ठाकरे हुए हैं आमने सामने, आइए जानते हैं इस खबर में। दर्शकों आपको जानकारी दे कि मानसून की बारिश में मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र का हाल बेहाल कर दिया है। आर्थिक राजधानी के कई इलाकों में पानी भर गया। इसको लेकर सरकार के एहतियाती कदम पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को निशाने पर लिया है। उद्धव ठाकरे ने निशाना साधते हुए कहा है कि एक ही बारिश में मुंबई डूब गई। पिछले 3 सालों से बीएमसी बीजेपी और शिंदे गुट के हाथों में है। अब मेट्रो के अंडरग्राउंड मार्ग में पानी घुसने से भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। ठाकरे ने यह भी बताया कि जनता के पैसों की सिर्फ लूट हुई है, इसका हिसाब हम जरूर लेंगे। लेकिन आज मैं अपने शिवसैनिकों से अपील करता हूं कि सड़कों पर उतरिए और लोगों की मदद कीजिए। दर्शकों ऐसे में समझने वाली बात यह भी है कि इससे पहले बीएमसी पर कब्जा कर बैठे ठाकरे की शिवसेना ने मुंबई को डूबने से बचाने के लिए क्या उपाय योजना की थी। हर साल बारिश के समय मुंबई वासियों को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सत्ता हाथ से चले जाने के बाद उद्धव और उनके नेता अब सरकार पर आरोप करने के लिए एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। तो वही उद्धव ठाकरे के साथ साथ उनके बेटे और विधायक आदित्य ठाकरे ने भी सरकार पर निशाना साधा है। जानकारी दे कि भीषण बारिश के बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मंत्री गिरीश महाजन बीएमसी आपदा नियंत्रण कक्ष पहुंचे। यहाँ उन्होंने स्थिति का आकलन भी किया। अब इसको लेकर पूर्व मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने तंज कस दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि भ्रष्ट मन वाले को अपने लाड़का ठेकेदारों की मीटिंग बुलानी चाहिए और जश्न मनाना चाहिए कि कैसे उन्होंने घटिया काम और झूठे वादों से मुंबई को ठगा। तो वही अपने दूसरे पोस्ट में आदित्य ठाकरे ने लिखा है कि आज महाराष्ट्र में शासन व्यवस्था का अभाव देखने को मिल रहा है। बारिश से मुंबई अस्त व्यस्त है और अभी मई का महीना ही है। पिछले हफ्ते अंधेरी सबवे और साकीनाका में बाढ़ आई थी। आज दक्षिण और मध्य मुंबई में बीएमसी पर बीजेपी और भ्रष्ट नेताओं का कब्जा है। दर्शकों आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव को सामने रखते हुए आदित्य ठाकरे ने बीजेपी को भी निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि हिंद माता और गांधी मार्केट को हमारी सरकार ने 2022 में बाढ़ मुक्त कर दिया था। आज सरकार की उदासीनता के कारण बाढ़ आई। वर्ली में मेट्रो स्टेशन की दीवार ढह गई, जल भराव हो गया और सीवेज लाइन का पानी स्टेशन में घुस गया। इसका उद्घाटन 2 हफ्ते पहले ही हुआ था। कैंपस कॉर्नर के पास एक नई बनी सड़क धंस गई है। बीएमसी वार्ड कार्यालयों और यहाँ तक कि मंत्रालय के पास भी जल भराव की खबर है। आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा है कि बीजेपी मुंबई से इतनी नफरत क्यों करती है, बीजेपी मुंबई को खत्म करना क्यों चाहती है। तो देखा दर्शकों, बीएमसी चुनाव नजदीक आते अब महाराष्ट्र में विपक्ष और सरकार में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है और इसकी शुरुआत उद्धव ठाकरे की ओर से देखने को मिली। अब देखना यह होगा कि क्या उद्धव ठाकरे और उनके बेटे इसी राजनीतिक चाल से शिंदे और बीजेपी को बीएमसी चुनाव में शिकस्त दे पाएंगे या फिर उन्हें एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ता है। ये तो आने वाले दिनों में साफ होता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।